समय का प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली करते हो, मतलब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इट कैन गिव यू ग्रोथ, इट कैन गिव यू एनर्जी एंड इट कैन गिव यू न्यू आइडियाज। क्योंकि आप समय में अच्छी तरह से आयोजित हो तो शक्ति भी कंजर्व होती है, अच्छे विचार भी आपको आ सकते हैं और आप ग्रोथ मतलब विकास की ओर भी अच्छी तेज रफ्तार से आप दौड़ सकते हो। तो प्रमुख स्वामी महाराज ये समय आयोजन में बहुत कुशल थे, इसलिए ये भी लाभ उनके जीवन में हमको दिखता है कि अपने जीवन में 92 साल की आयु तक प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत कार्य किया। उनकी दिनचर्या पिछले 40-50 साल से वही रही। तो इतनी बड़ी आयु में इतनी श्रद्धा से पूरे दिन में सभी प्रकार के कार्य को निपटाते जाना और शाम को पूर्ण संतोष के साथ दिन पूरा करना, वो एक अजीब सी कामयाबी ऐसे महापुरुषों के जीवन में दिखती है और ये उनके जीवन में था। एक बात ये भी केविन क्रूज ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि ऐसे महापुरुष समय के बारे में ये भी जानते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा परिणाम हासिल करना हो तो वहां तक पहुंचने में इतना समय तो मुझे जरूरी चाहिए, इतना समय तो निकल जाएगा। वो महीने भी होते हैं, सालों भी होते हैं। तो उस समय में, उस समय के दौरान वे स्थिर रह सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। दिल्ली में जो प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण किया, शायद आपको बहुत ताज्जुब लगेगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने उस स्वामीनारायण अक्षरधाम की जमीन के लिए 33 साल तक प्रमुख स्वामी महाराज ने इंतजार किया। 33 साल तक धैर्य बनाए रखा, विचार स्थिर रखा और पूरे फोकस रहे कि करना ही है। तो केविन क्रूज ये लिखते हैं कि ये भी एक टाइम मैनेजमेंट है, वरना उस समय में आप आलसी हो जाते हो, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है कि चलो जब होगा तब होगा, अभी तो बैठे हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब दौड़ेंगे, लेकिन अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है तो क्या करें। ऐसा नहीं, उस पे भी फोकस रहते हैं और रूटीन दिनचर्या भी चलती रहती है। तो केविन क्रूज ने यह लिखा है कि यह समझदारी भी महापुरुषों के जीवन में समय के प्रबंधन की दृष्टि से होती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये इंतजार किया, लेकिन फल इच्छित प्राप्त किया। उनको जिस प्रकार का स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण उनके मन में था वो किया। उस वक्त सोमपुरा थे जो डिजाइनर्स थे अक्षरधाम के, उन्होंने बताया कि स्वामी आपके मन में जो प्रकल्प है वो वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए हमें 35 साल चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा नहीं, हमें 5 साल में ये चाहिए। केविन क्रूज ने ये भी लिखा है, such successful people they decide the time of their project, they stick to the time and generate the resources to finish the project in time। कि ऐसे महापुरुष काम का समय अपने मन में निश्चित करते हैं और उस समय में वो कार्य पूर्ण करने के लिए जो भी रिसोर्सेस की आवश्यकता है वो रिसोर्सेस पैदा कर सकते हैं। सोमपुरा ने कहा स्वामी 35 साल लगेंगे, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं 5 साल में चाहिए। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो आर्टिसंस हैं, उनके जो संबंधी हैं, स्नेही हैं, उनको शायद अगर काम ना मिलता हो तो वे लोग और कोई काम में जुड़ गए होंगे, छोटी सी दुकान खोल दी होगी अपने गांव में, उन सभी को बुलाओ, आप ट्रेन करो, उसके लिए भी हम आपको रिसोर्सेज देंगे। तो आर्टिसंस बढ़ाए और प्रमुख स्वामी महाराज ने जो सोमपुरा 35 साल की बात करते थे, लेकिन अपने मन में जो निर्णय था उसी हिसाब से 5 साल में 2000 से 2005 की साल तक स्वामीनारायण अक्षरधाम का प्रकल्प पूरा किया और भव्य उद्घाटित किया। तो ये टाइम मैनेजमेंट है। कहीं ऐसी अच्छी बातें ये पुस्तक में लिखी हैं, ऐसे महापुरुषों के जीवन में हमें ये बातें दिखती हैं। उन्होंने लिखा है कि हाईली सक्सेसफुल पीपल दे फोकस ऑन देयर वैल्यूज, they focus on their priorities, they focus on their consistent habits, so they automatically manage time।
ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बड़ा संशोधन करके लिखा है। उन्होंने लिखा कि ऐसे जो महापुरुष हैं वो लोग सीधा समय का आयोजन नहीं करते, लेकिन अपने जो सिद्धांत है, जो मूल्य है, जो नीति नियम है, जो शिस्त है, उस पे फोकस करते हैं, मतलब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर जो प्रायोरिटीज, मतलब अपने जीवन में जो प्राथमिकता है, उन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और तीसरी बात, कंसिस्टेंट हैबिट्स, मतलब रोजाना जो 5, 7, 10 ऐसे काम हैं जो रोज वही समय पे करना है, वे करते हैं। तो इन 3 चीजों से समय का प्रबंधन अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। अगेन आई रिपीट, वैल्यूज, प्रायोरिटीज एंड कंसिस्टेंट हैबिट्स। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में जो मूल्य, नीति नियम, सिद्धांत, वो इतने दृढ़ थे। कई बार हम सब संत को, सब कार्यकर्ता को वे बताते थे कि नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ के कभी कोई कार्य मत करना, क्योंकि बड़ा नुकसान तो आ सकता है जीवन में, लेकिन प्रथम यह बात आती है कि अगर आपने कोई नीति नियम सिद्धांत छोड़ दिए तो उसकी वजह से जो तकलीफ खड़ी होती है, वो तकलीफ को मिटाने के लिए, निपटाने के लिए आपका बहुत समय बिगड़ता है। तो नीति नियम और सिद्धांत को साथ रख के ही ऐसे महापुरुष अपने जीवन में कार्य करते हैं, ताकि कोई समय न बिगड़े। दूसरी बात उन्होंने कही, प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता। उनकी जो प्रायोरिटीज है, मुख्य जो कार्य है, उसमें वे बहुत केंद्रित रहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का मुख्य कार्य, उनकी जीवन की टॉप प्रायोरिटी थी समाज को संस्कृत करना, सभी के जीवन में अध्यात्म प्रदान करना, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करवाना और उनके आत्मा का मोक्ष करना। यह उनकी जीवन की टॉप प्रायोरिटी थी, जो शास्त्रोक्त है, जो एक सच्चे संत का सही कार्य है। तो उसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज बहुत फोकस्ड थे। किसी के साथ बात करते हुए, पत्र लेखन में कोई व्यवहारिक सुझाव देते हुए भी अध्यात्म उसमें जोड़ देना, यह उनका एक स्वाभाविक लक्षण था। तो प्रायोरिटीज पे वे फोकस कर सकते थे, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते थे। और कंसिस्टेंट हैबिट्स की जो बात है, मतलब रोज ये 5, 7, 10 कार्य तो उसी समय पे रोज करना है, इंडिया में हो, परदेश में हो, विंटर हो, समर हो, मानसून हो, गांव में हो, शहर में हो, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी जगह पे, कोई भी समय में ये 5, 7, 10 कार्य तो रोज उसी समय पे करने हैं। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट हैबिट्स।